नमस्कार। मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणमूल्य फार्म्स में। तो अभी हम आए हुए हैं हिमाचल से कुछ दूर संतों की भूमि पिंजौर में। और अभी इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ब्रह्म ऋषि आश्रम पिंजौर, जो कि पड़ता है हरियाणा स्टेट में। और ये जगह है चंडीगढ़ से कम 10 किलोमीटर दूर। और जो सिटी की हसल वसल है वहाँ से ये जगह जो है बिल्कुल दूर है, बिल्कुल शांत है। तो जब भी हम जो है पिंजौर आते हैं, पिंजौर का जो आश्रम है वहाँ आते हैं, तो हमें जो है बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है। बिल्कुल शांत और डिवाइन ये जगह है। तो जो ये आश्रम है, यहाँ पे आश्रम के साथ साथ बीएड कॉलेज भी है। साथ में जो है यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी एक गौशाला है और स्कूल भी है। तो आज हम आपको पूरा का पूरा ब्रह्म ऋषि का आश्रम दिखाएंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का व्लॉग हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ। मैं स्वामी डॉक्टर मनीषा ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर से बोल रही हूँ। ये ज्ञान विज्ञान का और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। ये प्राचीन ऋषियों की भूमि है और इस पर वर्तमान में भी एक महान ऋषि ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज आए। उन्होंने इस भूमि के दर्शन बहुत पहले 1965 में राजस्थान चित्तौड़ में समाधि के समय में इस स्थान को देखा और उन्होंने बहुत से ऋषियों के यहाँ दर्शन किए। और इस भूमि पर उन्होंने ये महसूस किया कि ये प्राचीन ऋषियों की भूमि है और यहाँ कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। तो उन्होंने इस बात को हमारी संस्था की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं परम पूज्य ब्रह्मवादी स्वामी कृष्णकांत दास महाराज, उनको एक पत्र में लिख दिया कि यदि हम आश्रम बनाएंगे तो वो ये स्थान होगा जो चंडीगढ़ से, कालका से, अंबाला से पूरी दूरी उन्होंने लिखी 1965 में। और फिर जब वो 72 में जमीन को ढूंढते हुए यहाँ आए हम लोगों के साथ, तो वो एक यहाँ बट का पेड़ है जिसके नीचे वो ध्यान में बैठ गए और ध्यान में उन्होंने उसी दृश्य को देखा जो उन्होंने 1965 में चित्तौड़ के किले पर देखा था अपने ध्यान की अवस्था में। तो उनको ये प्रत्यक्ष हो गया कि ये वही भूमि है जिसकी मैं खोज कर रहा था। तो 1974 में उन्होंने यहाँ पर ये आश्रम प्रारंभ कर दिया और इसको गवर्नमेंट से भी उन्होंने रजिस्टर करवाया, जो विश्व शिक्षा निकेतन संस्थान के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर हो गया। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर विद्यालय बनाया। ये एक खंडहर जैसी भूमि थी जिसको समतल किया गया, बहुत मेहनत लगी। सामने हमारे सूरजपुर फैक्ट्री के जीएम, जो कि गुरुदेव के भक्त हो गए, उनको पता लगा कि यहाँ एक महान ऋषि बैठे हुए हैं। वो उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और उन्होंने बहुत सहायता की और इस भूमि को सारी को समतल बनाने में बहुत मदद की। तो 1974 में विद्यालय का प्रारंभ हुआ, बहुत ही लघु रूप में, क्योंकि यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं थी। यहाँ पर सब खेत थे, कोई रास्ता नहीं था, बिजली पानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने गुरुदेव के
आशीर्वाद से आसपास के बच्चों को, नदी में कुछ लोग नदी के आसपास रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उन बच्चों को हमने लाना शुरू किया। तो हमारी बड़ी दीदियां ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्णकांता जी महाराज, स्वामी चैतन्य ज्योति जी महाराज, जो इस समय कनाडा के केंद्र को संभालती हैं, स्वामी विश्व भारती जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो गई हैं, और उन्होंने यूके के आश्रम में बहुत काम किया, वहाँ धर्म का प्रचार किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस आश्रम का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर विद्यालय से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे वो इतना आज बड़ा हो गया है कि यहाँ पर इस समय विश्व शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जिसमें पहले हमारी बड़ी दीदी ब्रह्मवादिनी जी, स्वामी चैतन्य ज्योति जी, विश्व भारती जी, और उनके साथ हमने भी, और मेरी और भी छोटी सन्यासी बहनें, उन्होंने यहाँ पर इस विद्यालय को संभाला, और यहाँ पर छात्रावास का भी प्रारंभ साथ में किया गया। तो इस प्रकार से, और ये विद्यालय आज जो है ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, और वर्तमान में इसका संचालन, इसकी प्रिंसिपल हमारी संस्था के ही एक सन्यासी जी, स्वामी जयेश्वरी जी, इसको संभाल रही हैं। तो इस विद्यालय के साथ यहाँ पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जिसको स्वामी भक्तिमणि जी संभालती हैं। यहाँ पर पंचकर्मा का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर के जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आई केयर सेंटर और एक बहुत बड़ा टेम्पल कैंपस है, जिसमें भगवान मारुति सर्वप्रथम विराजमान हुए। गुरुदेव ने 1984 में यहाँ पर भगवान मारुति की स्थापना की। ये भगवान मारुति भी उनको ध्यान में दिखाई दिए, उन्होंने दर्शन दिए, और गुरुदेव ने फिर ये संकल्प किया कि यहाँ पर भगवान मारुति आना चाहते हैं। तो उन्होंने 1984 में इस विशाल, जो कि लगभग 41 फुट ऊंची मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें हमारे देश विदेश के भक्त शामिल हुए। भारतवर्ष से इतने लोग यहाँ पर आए कि ये सारा स्थान जो था वो भर गया भक्तों से। और इसके साथ ही पहले यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जंगल था, कोई रास्ता नहीं था, और कुछ भक्तों ने मिलकर के पहाड़ी में रास्ता बनाया, जहाँ से हम इधर आश्रम में आते थे। नदी पार करके आते थे। नदी में इतना पानी होता था कि बरसात के मौसम में उसको पार करना बहुत मुश्किल होता था। तो इस प्रकार से 10 वर्ष तो हम लोग इन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पर विद्यालय का, और साथ में गुरुदेव जो थे वो प्राचीन ऋषियों की परंपरा को चलाने वाले थे। उन्होंने गौशाला साथ में ही बना दी। सबसे पहले 2 गौएं होती थी यहाँ पर, और उसके पश्चात गोधन स्वयं ही आगे आगे बढ़ने लगा। तो आज हमारे इस ब्रह्म ऋषि बावरा गो सदन में लगभग 200 गोधन है, जिससे कि इस आश्रम में रहने वाले लगभग 100 लोग, उनका पोषण होता है। यहाँ पर साथ में संस्कृत विद्यालय है, जहाँ पर लगभग 50 छात्र तो रहते ही हैं। उनको यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, और हर एक विद्यार्थी को ½ kg मिल्क प्रतिदिन देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो विद्यार्थी यहाँ पर शुद्ध आहार विहार ग्रहण करते हैं, और गौशाला से उनको दूध मिलता है। इससे उनका विकास, उनके मस्तिष्क का विकास जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हो रहा है। वो वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं और संस्कृत के विद्वान बन रहे हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय
1997 में यहाँ पर आरंभ हुआ, जो आज तक चल रहा है। और इसके साथ ही हमारे मंदिरों में भगवान श्री राम सीता जी का मंदिर विराजमान है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान राघव और माता सीता की भव्य विग्रह विराजमान है, जिसकी प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। और इसके साथ ही गुरुदेव ने नर्मदा नदी से एक बहुत बड़े शिवलिंग को प्राप्त किया, उसको यहाँ पर लाए और उसकी स्थापना की। तो भगवान नर्मदेश्वर का मंदिर है जहाँ, जिसकी प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। और इसके साथ ही नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर माँ शक्ति का मंदिर विराजमान है, दुर्गा माता का। और इस समय तो गुरुदेव जब सन 2002 में ब्रह्मलीन हुए, उसके पश्चात उनका भी समाधि स्थल यहाँ ही बनाया गया है। जो भक्त आते हैं देश विदेश से, वो उनके दर्शन करते हैं। तो ये ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर, ये लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ पर भक्तों के लिए, साधकों के लिए भी कक्ष बने हुए हैं, जो यहाँ आकर के साधना करते हैं। इस समय भी कुछ लोग यहाँ बाहर से आकर के साधना में रत हैं। यहाँ पर हम प्रत्येक त्योहार मनाते हैं और उसमें विशेष रूप से गुरुदेव के जन्म महोत्सव को हम प्रतिवर्ष माँ कृष्णा नवमी को मनाते हैं। उससे पूर्व वो उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस बार भी 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक ये उत्सव मनाया गया, जिसमें कलश यात्रा, जिसमें 3 दिन तक शतचंडी यज्ञ, उसके पश्चात विद्युत गोष्ठी और भगवान मारुति का स्थापना दिवस भी इसके साथ ही मनाया जाता है। और उसके पश्चात भगवान की कृपा से हम गुरुदेव का जन्म महोत्सव रामचरितमानस के अखंड पाठ से प्रारंभ करते हैं, जो इस बार 26 जनवरी को प्रारंभ हुआ और 27 जनवरी को एक बड़ा संत सम्मेलन होता है। इस बार कोरोना के कारण ये सारा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से यहाँ पर हुआ, जिसमें बहुत से संतों ने इसमें भाग लिया। और इसी बीच में हमारे विद्यालय के बच्चों ने भी यहाँ पर कार्यक्रम किया, बहुत छोटे रूप में, क्योंकि बड़े रूप में अभी हम कर नहीं सकते थे। वैसे यहाँ पर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक सुंदर और बहुत ही प्रसन्नता देने वाला एक उत्सव रहता है, जिसमें आसपास के गांव से हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो ये ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर, ये संतों की प्राचीन भूमि तो है ही। इस समय भी इस मिशन में देश विदेश में काम करने वाले लगभग 20 संत यहाँ से ही ज्ञान विज्ञान के गुरुदेव से शिक्षा लेकर के विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं। और इसको हम इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन के अंतर्गत ये हमारे देश विदेश में केंद्र काम कर रहे हैं। यहाँ से ही महात्मा जाकर के हमारे कनाडा में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना इत्यादि बहुत से देशों में हमारे संत यहाँ से गुरुदेव से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेकर के काम कर रहे हैं। हमें अत्यंत हर्ष है कि इस वर्तमान में ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या गुरुदेव ने हम सबको समझाई। और गुरुदेव ने गीता के ऊपर एक ऐसा अनुपम भाष्य लिखा, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। तो धर्म विज्ञान भाष्य गीता का गुरुदेव ने इस समाज को दिया है, जो सदियों तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगा और उन्हें धर्म के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। गुरुदेव ने लगभग 100 पुस्तकें तो
लिख ही दी। और इस समय लगभग ये 100 पुस्तकें जो हैं उसमें से कुछ थोड़ी सी रह गई हैं जो भी प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो गीता पर, रामायण पर, योग पर, उपनिषदों पर गुरुदेव ने इतना महान साहित्य इस समाज को, इस विश्व को दिया है कि जो सदियों तक उनको धर्म की शिक्षा देता रहेगा। गुरुदेव ने विदेशों में लगभग 30 वर्षों तक काम किया। वे 1972 में सर्वप्रथम विदेश गए और इंग्लैंड से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और फिर धीरे धीरे कनाडा, अमेरिका इत्यादि देशों में भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। और गुरुदेव के साथ ही हमारी इस समय वर्तमान की अध्यक्षा ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्ण कांता जी महाराज, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य पर अनुसंधान किया है, वे गुरुदेव के साथ साथ उन्होंने विभिन्न स्थानों पर मिशन के केंद्रों की स्थापना की। तो आज ये मिशन बहुत ही शाखाओं के रूप में काम कर रहा है और प्रत्येक केंद्र में हमारा कोई विद्वान संत रहता है जो अपने ज्ञान विज्ञान से, जो अपनी तपस्या से लोगों का मार्गदर्शन करता है। हमारे मिशन का जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा है, शिक्षा। तो हमारे इस समय लगभग 30 विद्यालय जो हैं वो भारतवर्ष में और विदेशों में चल रहे हैं और वहाँ पर विद्यार्थी जो हैं इस समय केवल वो पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर रहे, उसके साथ साथ वे जीवन जीने का ढंग भी सीख रहे हैं। और विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ वे विद्यार्थी इस समय कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, इन स्ट्रीम में भी जा रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विद्यालयों के बच्चे आज इस प्रकार के नागरिक बन रहे हैं जो कि अपने तपोमय जीवन से, अपने सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। तो आज लगभग हमारे इन 20 विद्यालयों से प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी जो हैं वो हम समाज को समर्पित कर रहे हैं, जो समाज में जाकर के आतंकवाद और भ्रष्टाचार, इन सभी बातों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन के द्वारा वे दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि गुरुदेव ने जो मार्ग हमें दिखाया, हम आज उस मार्ग पर चल करके इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं। धर्म, शिक्षा, ये हमारा मुख्य कार्य है। तो इन कार्यों को करते हुए हम सोच रहे हैं कि हम समाज की कुछ ऐसी सेवा करें जिससे कि राष्ट्र हमारा ऊंचा उठे। और राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे गुरुदेव की थी कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा हमारा काम है। राष्ट्र रक्षा तब होगी जब धर्म रक्षा होगी और धर्म रक्षा के साथ गो रक्षा। तो ये 3 उनके उद्घोष थे और वे एक बहुत बड़े अभियान को लेकर के उन्होंने संतों को साथ लेकर के सन 2001 में ये महाअभियान शुरू किया था, जन जागृति महाअभियान। तो जो वो लोगों को जागृत करना चाहते थे कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो स्वयं उठो, तुम्हारे उत्थान के लिए तुम्हें ही उठना पड़ेगा। जैसे गीता कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मान न आत्मान अवसादेत, कि अपना उद्धार व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने जन जागृति महाअभियान में लोगों को राष्ट्र की अवधारणा समझाई कि राष्ट्र केवल एक भूखंड का नाम नहीं है। हमारा भूखंड जो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक है और पूर्व से पश्चिम तक, ये सब तो हमारी सेनाएं सुरक्षित कर रही हैं, लेकिन यदि उसमें रहने वाले लोग
जिसको हम जनजाति कहते हैं, यदि उसके पास अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी विचारधारा, अपना अध्यात्म यदि उनके पास नहीं होगा तो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये केंद्र जो है वो धर्म के प्रचार के लिए, कि धर्म जो है केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं, धर्म जो है ये जीवन जीने की एक कला है, कि जिसमें हम मानवतावादी विचार रखें, जिसमें हम सबके साथ सबका विकास करने के मार्ग पर आगे बढ़ें। धर्म की परिभाषा करते हुए हमारे ऋषियों ने कहा है, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे तुम्हारा सर्वतोमुखी विकास हो, और केवल आपका अपना ही विकास नहीं, आपके सारे समाज का, जिसमें हमारे गुरुदेव ने विश्व बंधुत्व की भावना को समाज को बताया। और प्राचीन ऋषियों ने भी यही कहा, वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी ही पृथ्वी हमारा कुटुंब है। इसलिए हमारा मिशन जो है ये तो विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, और इसी मार्ग पर चलते हुए वर्तमान में हम लोग जो है इस मिशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है। आज ये हमारी कुल्लू की नन्ही बेटी, जिसको हम अनुभूति कहते हैं, और ये हमारे गुरुदेव के प्रिय शिष्य दलजीत सिंह कुल्लू निवासी की सुपुत्री हैं। इन्होंने थोड़ा सा ये प्रयास किया है। मैं तो बहुत खुश हुई कि सही में इन बच्चों के अंदर भी वो बीज है। ये भी हमारी भारतीय संस्कृति में पले हुए बच्चे, ये भी अपने धर्म के प्रति कितनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। और इसकी ये भावना थी कि ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर, जहाँ ये वर्षों से आ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में रहे हैं, तो इस भूमि के बारे में ये भी अपने माध्यम से बताना चाहते हैं। वैसे तो YouTube पर बहुत गुरुदेव के लेक्चर्स, बहुत इस प्रकार के जो हैं वार्तालाप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मैं इस अनुभूति के प्रयास को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत इसको आशीर्वाद देती हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि इसकी ऐसी भावना है। तो एट वंस इसने कहा कुछ बोल दो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका परिचय दिया है। तो मैं आप सबका, सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। हरि ओम तत्सत।